नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक थ्योरीज के बारे में बात की है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में। ये जो थ्योरी है वो दिया गया था जर्मन साइंटिस्ट थे मैक्स वार्थीमर एंड हीज कलिंग्स। जो मैक्स वार्थीमर और जो उनके साथी थे, इनके द्वारा जो है ये थ्योरी दिया गया था। इन्होंने जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी है वाज फाउंड इन जर्मनी, जर्मनी में इसकी खोज हुई थी 1920 में। बाय 1912 में इसकी खोज हुई थी बाय मैक्स वार्थियमर एंड हिज कलीग्स, उनके साथी के द्वारा। द वर्ड गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का मीन्स क्या होता है? फॉर्म, या फिर शेप बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। वस्तु का जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, मतलब एक साथ जमाना, या फिर एक जो है पर्टिकुलर वे में अरेंज करना एलिमेंट्स, मतलब वस्तुओं का, इज नॉन एज, बताया इन्होंने गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के अंदर। द लर्नर जो है सीखने वाला, वाइल लर्निंग सीखता है, ऑलवेज हमेशा परसीव करता है द सिचुएशन एज ए होल। जो लर्नर है वो हमेशा, मतलब जो सीखने वाला है वो हमेशा सीखता है सिचुएशन को, से संपूर्ण स्थिति को। आफ्टर स्टडिंग, वो सीखने के बाद, एंड इवेल्युएशन मूल्यांकन करता है, एंड डिफरेंट करता है रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच जो संबंध है उसको अलग करता है। इन द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, स्थिति में, ही टेक्स, वो लेता है प्रॉपर डिसीजन इन एन इंटेलिजेंट वे। वो जो है अपने जो बौद्धिक स्तर है उसके लेवल पे जो है वो डिसीजन लेता है, रेदर देन, वो कभी नहीं लेता, सिंपल रिएक्ट करता है टू द स्पेसिफिक स्टीमुला। जो स्पेसिफिक स्टीमुला है, जो स्पेसिफिक जो उसके अंदर सिचुएशन है उसके ऊपर वो कभी भी सिंपल रिएक्शन नहीं करता है। इंसाइट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी। इंसाइट का मतलब होता है अंतर्मुखी, या फिर मन की बातें। जो मन की बातें हैं वो ऑफ्टन रेफर्ड किए जाते हैं एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट, मतलब जो लास्ट में है, वो अपनी मन की बातें निकलती है। लर्निंग एक्टिविटीज आर सेट, जो लर्निंग की, जो सीखने की जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज आर सेट बताता है, तो इनसाइटफुल, मन की बातों को, फॉर द डिजायर्ड लर्निंग, जो अपने मन की जो डिजायर्ड लर्निंग है उसके बारे में। दिस रेनफोर्समेंट मे बी प्रोवाइडेड, ये जो रेनफोर्समेंट होता है प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वर्बल प्राइजेस, मतलब मौखिक प्रोत्साहन के द्वारा, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब हंसमुख चेहरा के द्वारा, ऑफ द टीचर, जो है टीचर के द्वारा, टीचर के द्वारा स्कोर देने पर, ग्रेड्स देने पर, प्राइज देने पर, या मॉडल्स देने पर, जो रेनफोर्समेंट करता है हमें सीखने के लिए। देख सकते हैं आप इसमें, ये एक चिंपांजी है, इसको यहाँ पर केला बांध दिया गया है, केला पाना है, और ये देख रहे हो यहाँ पर बॉक्स है। ये सब क्या है? यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। ये देखो चिंपांजी पहले इसे बैठा हुआ था, आप इसमें देख सकते हो, पहले चिंपांजी जो है ऐसे बैठा हुआ था यहाँ पर, फिर उसने उसके, वो भूखा है और उसको एक बॉक्स में जो है बंद कर दिया गया है। फिर उसने देखा कि यहाँ केला रखा हुआ है, वो केला खाने की जो है ये कोशिश करता है। केले खाने की पहले वो जंपिंग करता है, लेकिन जंपिंग से जब वो नहीं वहाँ तक पहुँचता है तो वो यहाँ आसपास में ये बॉक्सें रखी हुई थी, इन बॉक्सों को अरेंज करता है इन प्रॉपर वे में, और फिर वो इसके ऊपर जो है जंपिंग सरफेस बना के जंप करके इस केला को पकड़ के और फिर खाता है। दूसरी डायग्राम में आपको समझाने की अगेन कोशिश करूंगा। ये एक बंदर है, इसमें इन्होंने क्या किया कि इस दूर में केला रख दिया, बंदर भूखा है, दो डंडे वहां पर पड़े हुए, मतलब जो दो पाइप है वो पड़े हुए हैं। ये दोनों पाइप की इक्वालिटी के, दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं। ये बंदर पहले हाथ से लेने की कोशिश करता है, जब नहीं ले पाता तो वहाँ जो एक छोटा डंडा पड़ा हुआ है उससे कोशिश करता है, लेकिन वो भी देखिए अब छोटा पड़ जाता है। फिर दूसरी सिचुएशन में वो क्या करता है, दोनों, एक डंडा यहाँ रखा हुआ है, दूसरी सिचुएशन में वो क्या करता है, देखो दोनों डंडे को जो है अपने हाथों में ले लेता है। फिर वो सोचता है, फिर वो तीसरी सिचुएशन में क्या करता है कि जो दोनों डंडे को जो है उसको जोड़ने की कोशिश करता है और जोड़ लेता है। और फिर वो फाइनली चौथी जो है स्टेप में, कि वो दोनों डंडे को जोड़कर केलों को पा लेता है और खा लेता है। इस तरह से जो है कोशिश करता है, हम लर्न करते हैं चीज़ों को। इसमें देखिए वही चिंपांजी वाला है, चिंपांजी को रख दिया गया है और यहाँ केला बांध दिया गया। पहले चिंपांजी जो है
एक बॉक्स के ऊपर जो है कोशिश करता है लेकिन केला नहीं पा पाता। देख रहे हो, पहली बॉक्स रखा हुआ है, दूसरी बॉक्स है, ये सब रखे हुए हैं। मतलब अपने मन की बातों से वो अपने मन की जो सीख है, इनसाइड पहले की जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप किस तरह से सीखते हो या फिर किस तरह से अपना आपको एक इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करते हो। ये बंदर जो है दूसरे में क्या करता है, वापस अरेंज कर लेता है इन दोनों बॉक्स को, फिर कोशिश करता है लेकिन फिर भी देख सकते हो इतने गैप बच गया। फिर तीसरे में ये करता है, इन दोनों को तो बॉक्स का यूज करते हो, इसको यहाँ छोटी डंडी मिलती है, प्रॉपर वे में अरेंजमेंट ये करके और इस केले के पास पहुँच कर केला खाता है, ये अपनी भूख मिटाता है। आप इनमें सब में देख सकते हो कि डंडे का प्रयोग लेकर किस तरह से वो जंपिंग करके जो है केला का यहाँ कोशिश करता है। इसमें किस तरह से बॉक्स का अरेंजमेंट करके वो केले तक पहुँच रहा है। इसमें वो देखिए, इसमें दिखा गया है कि बॉक्स को वो किस तरह से एक प्रॉपर वे में अरेंज कर रहा है। इसमें वो अपने साथी का भी सहायता ले रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसमें देखिए किस तरह से वो दोनों जो पाइप है उन दोनों को किस तरह से एक बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सीन, ये जो आपने इमेजेस देखी है, इसमें उन्होंने बताया कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड करता है बाय गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट टू सपोर्ट दियर व्यू ऑन लर्निंग। ये जो फोटोज हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं लर्निंग को गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। कोहलर ने जो है, साइंटिस्ट का नाम था कोहलर, आपने अभी देखा था, पढ़ा था। उन्होंने पुट मतलब रखा एक चिंपांजी को इन ए केज, एक जाल में रख दिया। एंड बनाना वाज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज, जो जाल था उसके छत पे, रूफ मतलब होता है छत पे, जो एक बनाना को बांध दिया। फिर उन्होंने पाया कि ये बॉक्स वाज प्लेस इनसाइड द केज, जो केज जो जाल था उसके आसपास उन्होंने बहुत सारे बॉक्सों को रख दिया। फिर देखा कि द चिंपानी, जो चिंपांजी है वो ट्राई टू रीच द बनाना, चिंपांजी कोशिश करता है उस बनाना तक पहुंचने का, बाय जंपिंग, वो जंप करता है, बट कुड नॉट सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है, क्योंकि उसकी हाइट जो है, साइज जो है छोटी पड़ जाती है, और जो बनाना जो रूप जो केज में लगा हुआ है वो ऊंची साइज की है। सडनली अचानक जो है ही गोड, जो चिंपानी जो है पाता है एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड यूज करता है वो, तो बॉक्स जो वहाँ बॉक्स रखे हुए तो उनका यूज करता है एज ए जंपिंग प्लेटफॉर्म के रूप में, और उसके ऊपर जो है वो जंप करता है बाई प्लेसिंग इट जस्ट बिलो द बनाना, और वो बनाना के जस्ट नीचे तक पहुंच जाता है और बनाना को खा लेता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन ऑफ द सिलेबस, एंड प्लानिंग मतलब कोशिश करता है या प्रयास करता है, प्लान करता है। द सर्कलम शुड गिव देता है प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जो है हमें अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब ऑप्शंस देता है, टू यूज द मेंटल एबिलिटीज, अपने जो है मानसिक जो है क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, जो हमें बहुत सारे जो है ऑप्शंस देता है, जो हमारे जो एजुकेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन और सिलेबस जो प्लान की है उन्होंने। थैंक यू।